प्रश्नावली 6.5 कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। पहली स्थिति है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तब त्रिभुज एबीसी में हम सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानते हैं 25 सेंटीमीटर, लंब 7 सेंटीमीटर, आधार 24 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। तो 625 बराबर 49 और 576 को जोड़ा तो वो भी आया 625। दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है लागू हो रही है। अतः दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की है जहां कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। दूसरी स्थिति में भुजाएं दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब वही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण 8 सेंटीमीटर, फिर लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 8 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9 और 6 छंग 36। 36 और 9 45, 64 के बराबर नहीं हो रहे हैं। तब दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की नहीं हैं। भुजाएं दे रखी 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तब हमने सबसे बड़ी भुजा AC मान ली 100 सेंटीमीटर, AB 50 सेंटीमीटर और BC 80 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाई। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण 100 का वर्ग बराबर लंब 50 का वर्ग प्लस आधार 80 का वर्ग। 100 का वर्ग 100 गुणित 100 10,000, 50 का वर्ग 2500, 8 अठैया 64, 80 का वर्ग 6400। दोनों को जोड़ा 2500 और 6400, 8900 10,000 के बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं हैं। चौथी भुजाएं दी हैं हमको 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा को हमने कर्ण माना 13 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाई। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 13 का वर्ग होगा 169, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। तो 169 बराबर 25 और 144 कितने होंगे 169। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो दिए गए त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। प्रश्न दूसरा है, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। कोण P समकोण है तथा QR बिंदु M पर इस प्रकार स्थित है। QR पर M बिंदु इस प्रकार है कि PM जो है लंब है QR पर। आपको दर्शाना है कि PM का वर्ग बराबर है QM गुणित MR के। आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण P 90 डिग्री का है और PM लंब है QR पर। सिद्ध करना है PM² बराबर QM इंटू MR। तो अब त्रिभुज QPM व PMR में हमें ज्ञात है प्रमेय 6.7 के अनुसार कि समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है वो लंब के दोनों ओर जो बनने वाले त्रिभुज है वो भी आपस में समरूप होते हैं और ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज PQR के भी समरूप होंगे। तब क्या होगा, तब त्रिभुज QPM समरूप होगा त्रिभुज PRM के। अब समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं हम अनुपातिक लिख सकते हैं। PM बटा RM बराबर QM बटा PM। हमें PM का वर्ग लाना है तो PM बटा RM बराबर QM बटा PM। तिर्यक गुणा करेंगे, PM का वर्ग बराबर होगा QM और RM के, RM गुणित QM या PM का वर्ग बराबर QM इंटू MR। RM को MR भी लिख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। तीसरा प्रश्न दिया है, आकृति में आपको कोण ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब खींचा है BD पर। आपको दर्शाना है AB² बराबर BC इंटू BD,
AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। फिर प्रमेय 6.7 समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर व मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACB में प्रमेय 6.7 से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। ABD ये मूल त्रिभुज और ACB छोटा त्रिभुज। तो कर्ण के दोनों ओर के त्रिभुज क्या होते हैं, मूल त्रिभुज के और आपस में भी समरूप होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे तब हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा CB बराबर BD बटा AB। इस त्रिभुज की भुजा AB बटा BC और इस त्रिभुज की भुजा BD बटा AB। त्रियक गुणा AB का स्क्वायर बराबर होगा BC इंटू BD के। ये हमारा पहला सिद्ध हुआ। अब दूसरा सिद्ध करना है, तो दूसरे के लिए हम त्रिभुज लेते हैं DCA व त्रिभुज ACB। ये भी प्रमेय 6.7 से क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज ACB के। समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक लिख सकते हैं। DC बटा AC बराबर DC बटा AC। अब मूल त्रिभुज की भुजा लिखना है, तो मूल त्रिभुज की ये DC भुजा क्या थी, कर्ण। तो मूल त्रिभुज में कर्ण क्या है, AC और बटे में BC। त्रियक गुणा करेंगे यहाँ पर, तो कर्ण यहाँ लिया तो कर्ण यहाँ लिया। AC का स्क्वायर बराबर आएगा DC इंटू BC के। ये हमारा दूसरा सिद्ध हुआ। तीसरा सिद्ध करना है हमको, तो तीसरे सिद्ध करने के लिए हम ले रहे हैं त्रिभुज DAB व त्रिभुज DCA में प्रमेय 6.7 से। त्रिभुज DAB समरूप होगा त्रिभुज DCA के। अब समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं हम अनुपातिक लिख सकते हैं। तो DA बटे में लिखेंगे DC, ये बराबर होगा DB बटा AD के। चित्र में देखें हम DA बटा DC, DA बटा DC कौन से त्रिभुज में, DAB में। DAB त्रिभुज में ले रहे हैं हम DA और बटे में DA या AD का गुणा AD में करेंगे तो क्या आएगा, DA और AD। तो DA ही है, AD का स्क्वायर बराबर होगा DC इंटू DB के। ये हमारा तीसरा सिद्ध है। 4 है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। दिया है आपको त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री का है और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC और BC ये दो भुजाएं बराबर हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब तो बराबर हो नहीं सकते। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज तो क्या बराबर हो सकता है, लंब और आधार। तो AC और BC बराबर है और कोण C 90 डिग्री का है। अब सिद्ध करना है हमें AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। हम उत्पत्ति लेते हैं त्रिभुज ACB में कोण C 90 डिग्री का है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AB का वर्ग बराबर हमें लाना है 2AC, तो AC को तो रहने दिया, पर BC को बदल के क्या लिख सकते हैं हम, AC, क्योंकि BC और AC बराबर है। तो इस BC के स्थान पर भी लिख दिया AC स्क्वायर, क्योंकि AC बराबर है BC के। तब AB स्क्वायर बराबर 1AC स्क्वायर और 1AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 5वां है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के, AC और BC बराबर है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर भी दिया है। आपको सिद्ध करना है कि ACB एक समकोण त्रिभुज है।
आपको त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर दी हैं और AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग भी दिया है। सिद्ध क्या करना है कि कोण C जो है वो है 90 डिग्री का। अब उत्पत्ति AB स्क्वायर बराबर दिया है कि आपको 2AC स्क्वायर दिया है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC को हम खोलें तो ये AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। इसी का उल्टा जो प्रश्न 4 है उसको हमको उल्टा ले जाना है। 2AC स्क्वायर को 2 बार लिखा, अब एक AC को बदल के हम BC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AC और BC बराबर है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और इस AC को लिख दिया BC स्क्वायर, क्योंकि AC और BC बराबर थे। अब AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या लग रही है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो रहा है। तब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि पहली भुजा जो है, पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो जो पहली भुजा है उसके सामने का कोण समकोण होगा। ये पाइथागोरस का विलोम है। तो पाइथागोरस के विलोम से क्या होगा? कोण C बराबर आएगा 90 डिग्री। तब त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। छठा दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा 2A है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम, माना कि दिया है, आपको दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी AB बराबर AC बराबर BC। समबाहु त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर हैं और वो बराबर किसके हैं? 2A के। और AD लंब है BC पर। आपको AD निकालना है, AD का मान निकालना है लंब का। तो BD और DC लंब से क्या हो जाएगी? दो बराबर भागों में बट जाएगी। AD लंब है BC पर, तो BD बराबर होगा CD के। लंब डलने से, शीर्ष से जब लंब डाला जाता है तो भुजा को समद्विभाजित करता है। तो BD और CD बराबर दो हिस्सों में बटेगी। पूरी BC कितनी थी? 2A, और उसका आधा हिस्सा कितना होगा? A, यानी कि BD और CD दोनों कितना होगी? A होगी। तो पूरा मिलाकर 2A है, तो BD और CD A होगी। अब समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। AB का वर्ग 2A का वर्ग, AD का वर्ग निकालना है हमें, और प्लस BD का वर्ग A का वर्ग। 2 का वर्ग 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस A स्क्वायर, बचेगा AD का वर्ग। 4 में से 1 स्क्वायर गया तो क्या बचा? 3A स्क्वायर बराबर AD का वर्ग। अब 3A का वर्ग बराबर AD का वर्ग है, तो AD बराबर कितना आ जाएगा? AD बराबर आ जाएगा कर्णी 3A। शीर्ष लंब की लंबाई अगर हम यहाँ वर्ग से, कैसे आएगा? कर्णी 3 है, तो अगर वर्ग हटाते हैं हम, तो यहाँ देखें आप, इसके बाद AD बराबर होगा कर्णी 3A का वर्ग। इधर से वर्ग हटाए तो इधर कर्णी लग गई। अब AD, A का वर्ग तो बाहर निकल जाएगा, कर्णी से 2 बार है, पर 3 पर कर्णी लगेगी और A कर्णी से बाहर आ जाएगा। 3 पर कर्णी और A कर्णी से बाहर, क्योंकि यहाँ वर्ग है, इधर से वर्ग हटाएंगे तो ये वर्ग से वर्ग क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि 3 पर वर्ग नहीं है, A का वर्ग है। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और A वर्ग है, सिर्फ A पर वर्ग है, तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 3 पर कर्णी लगेगी और A का वर्ग हट जाएगा। तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? कर्णी 3A होगी।
प्रश्न चौथा है इसी का, प्रश्न 7वां, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का जो योग है उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। उत्पत्ति में दिया हमें याद है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर समकोण पर समद्विभाजित होंगे, यानी कोण AOB ये होगा 90 डिग्री का, BOC ये भी 90 डिग्री का, DOC 90 डिग्री का और AOD 90 डिग्री का। तब त्रिभुज AOB में कोण O कितने का होगा? 90 का। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? कर्ण का वर्ग। तो AOB में कर्ण क्या कहलाएगा? AB। AB का वर्ग बराबर होगा लंब AO का वर्ग प्लस आधार OB का वर्ग। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में क्या होगा? कर्ण BC का वर्ग बराबर लंब OB का वर्ग प्लस आधार OC का वर्ग। इसी प्रकार त्रिभुज DOC में DC का वर्ग बराबर होगा OD वर्ग प्लस OC वर्ग के बराबर। इसी प्रकार त्रिभुज AOD में AD का वर्ग बराबर होगा AO वर्ग प्लस OD वर्ग के बराबर। समीकरण 1, 2, 3 और 4 चारों समकोण त्रिभुजों से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने 4 समीकरण बना ली। अब इन चारों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1, 2, 3 और 4 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड में जुड़ेंगे और राइट हैंड में। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर में क्या आएगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर और AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर OA और OA एक और एक 2 OA का स्क्वायर, OB और OB 2 OB का स्क्वायर, OC और OC 2 OC का स्क्वायर और OD और OD 2 OD का स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर 2 सब में से कॉमन निकाले OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब OA और OA ये AC का आधा है और OC वो भी AC का क्या है? आधा है। समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। इसी प्रकार BD तो OB क्या है? BD का आधा और OD है BD का आधा। तो यहाँ AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर 2। अब OA को लिख सकते हैं हम AC बटा 2 और उसका वर्ग है। OC को लिख सकते हैं हम AC बटा 2 और उसका वर्ग। OB को लिखेंगे BD बटा 2 और OD को भी लिखेंगे हम BD बटा 2 का वर्ग। अब 2 बाहर है ही, AC का वर्ग और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस AC का वर्ग बटे 4 प्लस BD का वर्ग बटे 4 प्लस BD का वर्ग बटे 4। 2 कॉमन है, लघुत्तम लेंगे 4 तो ऊपर आ जाएगा AC वर्ग प्लस AC वर्ग प्लस BD वर्ग प्लस BD वर्ग। 2 बाहर हैं, एक AC और एक AC कितने हो जाएंगे? 2 AC वर्ग प्लस 2 BD वर्ग और बटे में है 4। पहले से 2 कॉमन था, अब 2 और कॉमन ले लिया। अंदर बचा क्या? AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग और बटे में 4 है। तो 2 दूनी 4 से 4 कट गए। तब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर आ गया है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यानी कि समचतुर्भुज की भुजाओं का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था।